सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 3 फेज मोटर की कैलकुलेशन एक बार फिर से करेंगे, लेकिन इस बार मैं वाइट बोर्ड के ज़रिए करना चाहता हूं क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने वाइट बोर्ड का जो मार्कर होता है वो नहीं उठाया है। तो क्योंकि इसकी करने की वजह क्या पड़ी कि मुझे एक कमेंट आया और मैं आपको एक कमेंट दिखा भी देता हूँ, इसमें मुझसे पूछा जा रहा है एक कैलकुलेशन के बारे में कि भई ये जो फार्मूला मैंने बताया था वो गलत हो रहा है, तो फिर आपको दोबारा समझाने का हक बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं आपको सिखा देता हूँ कि कैसे हम 3 फेज मोटर की कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर अगर 3 फेज मोटर की कैलकुलेशन की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई हम इसके लिए वायर साइज कैसे सेलेक्ट करेंगे, कंडक्टर कैसे सेलेक्ट करेंगे। उसी तरह हम उसके बारे में कुछ और भी क्वेश्चंस आते हैं जिसके लिए हमें पावर फैक्टर के बारे में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप, लेकिन काफ़ी दिनों से मुझे भी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, तो ये काम भी करना होता है, तो इस वजह से मैं कर नहीं पाता हूँ। बहरहाल चलिए शुरू करते हैं। जी जनाब, तो ये है वो कमेंट जिसमें लिखा हुआ है कि सर एक मोटर हमारे पास नेम प्लेट है, हमें इस वीडियो को देखकर कैलकुलेशन किया तो आंसर गलत आया है। मोटर कंपनी बलदूर है जिसका नेम प्लेट में दिया है HP 3 वोल्ट्स 415 एंड एम्पेयर है 4.5, हर्ट्स है 50 और इफिशिएंसी है 0.84, पावर फैक्टर है 0.81। तो इसका करेक्ट आंसर इसको चाहिए। मैंने उसको ऑलरेडी रिप्ले कर दिया कि भैया आपको अगर ईमेल करना है उस नेम प्लेट का तो आप कर सकते हैं। बहरहाल मैंने इसको एक्सप्लेन किया था अपनी वीडियो में जिसमें मैंने 3 फेज मोटर की कैलकुलेशन सिखाई हुई थी, लेकिन उसको मैंने अपने कंप्यूटर से किया था जिसमें मैंने सिंपल कैलकुलेशन सिखाई थी। लेकिन आज मैं आपको अपने वाइट बोर्ड के ज़रिए सिखाता हूँ क्योंकि इससे थोड़ा आसानी हो जाती है और कैलकुलेटर भी आप मेरे सामने होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह आज समझ आ जाएगी। तो चलिए चलते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो दोस्तों, आपने कमेंट्स देख लिया और कमेंट्स में कुछ क्वेश्चन था और क्वेश्चन के बाद हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है। तो काफ़ी दिनों से मैंने अपना जो कैलकुलेटर है वो भी नहीं उठाया हुआ है, तो चलिए हम इस कैलकुलेटर से भी काम लेते हैं, अपने वाइट बोर्ड से भी काम लेते हैं और इस मसले को हल करते हैं। तो जनाब, इस बंदे की मोटर का जो हार्स पावर है वो है 3। इसी तरह इसकी जो ओल्ट है वो है 415 और फिर उसके बाद उसने हमें प्रोवाइड की है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। इसने प्रोवाइड की हमें पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी प्रोवाइड की है, हमें प्रोवाइड की है 0.81 और इसी तरह हमें प्रोवाइड की है इफिशिएंसी मोटर की 0. मैं थोड़ा देख लेता हूँ 0.84 इसने प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इसका जो एम्पेयर है वो है 4.5, यानी जो कंपनी जितना एम्पेयर दे रही है वो है 4.5 एम्पेयर। अब उसने फार्मूला अप्लाई किया और उसका आंसर गलत आ रहा है, तो मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ वही फार्मूले के ज़रिए और यही आंसर आने वाला है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फार्मूला कुछ यूँ था, पावर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर अंडर रूट 3 का इस्तेमाल होगा क्योंकि ये 3 फेज है, तो इसके लिए हम अंडर रूट 3 का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं वोल्ट को, उसके बाद मल्टीप्लाई करने वाले हैं पावर फैक्टर को और इसी तरह एफिशिएंसी को। तो ये फार्मूला है सिंपल आसान सा 3 फेज मोटर का लोड कैलकुलेशन का। अब यहां पर पावर को छोड़िए, पहले हम करते हैं पावर को छोड़ते हैं, इसको कर देते हैं। तो इसमें हम पहले करने क्या वाले हैं, अंडर रूट 3 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अंडर रूट 3 को अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे साथ आने वाला है 1.732। ठीक है,
तो यहाँ पर हो गया 1.732, आप 73 भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद अगर ये वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो गई तो फिर आपने उसमें ओल्ड को इंसर्ट करना है, तो है हमारे साथ 415। उसके बाद हमारे साथ पावर फैक्टर की वैल्यू जो है वो 0.81 है, और इसी तरह एफिशिएंसी की जो है वो हमारे साथ 0.84 है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करेंगे, 1.732 मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई 0.81 मल्टीप्लाई 0.84, तो इससे हमारा आंसर क्या आने वाला है, इससे हमारा आंसर आने वाला है पावर डिवाइडेड बाय 489.05, ठीक है, ये आंसर आ गया, ठीक है, मैंने 489.05 वहां पर लिख दिया है। अब यहां पर पावर हमारा कितना है, पावर हमारे साथ 3 पावर है, ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू 3 HP। अब एक हार्स पावर हमारे साथ 746 वाट होता है, तो हमारे साथ 3 मल्टीप्लाई 746, तो ये हम करने वाले हैं, हमारे साथ टोटल पावर वाट में है 2238, ठीक है। तो अब हम पावर 2238 तकसीम करेंगे, ठीक है, किसके साथ, 489.05, ठीक है। तो इससे आंसर क्या आने वाला है, चलिए देखते हैं। हमारे साथ ये हो गया हमारा टोटल वाट यानी पावर, उसके बाद हम इससे करते हैं 489.05, तो इससे हमारा आंसर आ गया 4.57, ठीक है, यानी 4.57। तो उस बंदे ने जो हमें आंसर दिया है कि भाई नेम प्लेट पे लिखा हुआ है 4.5 एम्पेयर, तो हमने भी 4.5 एम्पेयर ही निकाला हुआ है। तो इसमें मेरे ख्याल से उसको कुछ कंफ्यूजन हो गई थी इस अंडर रूट 3 में, या कोई और मसला हो सकता है, लेकिन मैंने इस वीडियो में इसे दोबारा इसलिए एक्सप्लेन कर दिया था कि आपको समझ आ सके कि कैसे हमने इसे कैलकुलेट करना है इस साइंटिफिक कैलकुलेटर के ज़रिए। तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, आगे जाके हम और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, जो हमें आता है और जो हम सीख चुके हैं वो आपको ज़रूर सिखाएंगे। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपने दुआओं में याद रखिए, जो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।